हेलो एंड वेलकम टू विक्रांत अनफिल्टर्ड। और ये है हमारा 14th एपिसोड और इसका टॉपिक बड़ा खास है जिसकी डिमांड बहुत की गई। और जब हम छोटे थे तब तो हम ये लड़ाई देखा करते थे, तब सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन कई बात होती थी सचिन वर्सेस लारा, बीच बीच में सचिन वर्सेस इंजमाम या फिर बाकी प्लेयर्स, मतलब सचिन वर्सेस पॉन्टिंग बहुत चला। लेकिन अब जो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, बार बार जेनजी आप ये शब्द सुनते हैं, वहाँ पर जो है लड़ाई गालियाँ जो मर्जी में सब चल रही होती हैं और टॉपिक होता है सचिन वर्सेस विराट। मतलब एक इंटरव्यू याद आता है जहाँ पर विराट ने ऐसे खुद हाथ जोड़कर कहा था कि भाई पाजी से कंपैरिजन, मतलब ऐसा आप बोलते भी हो तो जो हम देखते हैं ना कि संगीत की दुनिया में लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो विराट टिपिकली वो कहना चाहते थे, लेकिन फैंस नहीं मान रहे हैं, वो बताते रहते हैं और अलग अलग आंकड़े। तो आज की डेट में क्या सचिन, क्या धोनी, क्या विराट, क्या रोहित, सोशल मीडिया पर सबको रगड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी आंकड़े अलग अलग। आप मानते हो कि ये वर्स्ट है क्रिकेटर के लिहाज से पीरियड जहां पर हर रोज आए दिन वो गाली ही खाएंगे? हाँ, मतलब एज इन इंडियन क्रिकेट सिस्टम में तो है, क्योंकि चलो बाहर के प्लेयर्स के साथ हम भी कभी जब बात करते हैं या हम भी मजाक उड़ा देते हैं तो फिर भी चलता है। अब तो हमें लगता है कि हम अपने प्लेयर को भी अपना नहीं समझते, बस अपने फेवरेट प्लेयर को अपना समझते हैं, बस तो एक प्लेयर। हाँ, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा माहौल जो है बहुत खराब हो चुका है। आज हो सकता है अब हमें, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया पर मुझे लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर की फॉलोइंग उतनी ज़्यादा उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन विराट कोहली की बहुत फॉलोइंग है। तो आपको स्पेशली पर्टिकुलरली बड़ा केयरफुल रहना है कि आप क्या कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या उगलवाते हो। हाँ, बिकॉज यार द मोमेंट आप ये कहोगे ना सचिन वर्सेस विराट, तो या तो सेफ होकर निकल जाओ। हाँ, कि कंपैरिजन इस अनफिल्टर्ड शो में अभी के अभी मैं खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं अरे सचिन वर्सेस विराट क्यों भाई, सचिन एंड विराट करो, तालियां, चलो जी, मैं इधर से भी बच गया उधर से भी बच गया। हाँ। लेकिन द मोमेंट आप वर्सेस कहोगे, देखो मनोज वर्सेस विक्रांत भी तो हो सकता है। इस शो में दो लोग हैं, आप भी बैठे हो मैं भी बैठा हूं, तो आपको भी क्रिटिकली एग्जामिन किया जाएगा, आपके काम को, मेरे को भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई लड़ाई हो गई है? नहीं। हमने एक दूसरे को गोली मार देनी है? सो अगर आप इसको सचिन वर्सेस विराट कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो वर्सेस का मतलब ये जंग नहीं है कि उसने तोपे चला देनी है, उसने गोलियां चला देनी है, ठा ठा ठा, वो नहीं है। शायद आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे। हालांकि लोग ये भी है मनोज जो कहते हैं कि देखो एराज को, मतलब जो पीरियड होता है उसको नहीं कंपेयर करना चाहिए, मतलब उस जमाने को इस जमाने के साथ कंपेयर नहीं करना। हो सकता है पार्टली ट्रू भी, स्पेशली अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को आंक रहे हैं। लेकिन फिर यही तो खूबसूरती है ना, यही तो रोमांस है क्रिकेट का। अल्टीमेटली ये क्रिकेटर है जो हम देखते हैं, इतनी गालियां, इतना ट्रोल, इतना ये वो, हम एक चीज तो भूल जाते हैं कि वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, पंत हो, केएल राहुल हो, उससे पहले सचिन हो, कोई भी हो, वो तो खेल रहे हैं ना। ये डाकू थोड़ी है, ये स्कैमस्टर्स थोड़ी है, ये वही देश के लिए खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, आज ये अपनी गड्ढे में प्लेयर खुद गिरे हैं। ये आगाज जो था, शुरुआत जो थी, ये मॉडर्न प्लेयरों ने ही की थी। ये बना दो मेरी आर्मी वर्सेस आपकी आर्मी, ठीक है? वहां से लड़ाई हुई। आपको बड़ा बनना है, आपकी परसेप्शन बड़ी होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग टूल बड़ा होना चाहिए। वहां पे आज आप वहां पे गिर गए हो, आता जाता जो है कालिक पूत के चले जाता है, उनके भी और हमारे भी। सो ये तो गंद अभी शुरू हुआ है, अभी तो आप देखिए क्या क्या होगा। अभी तो आप आने वाला वक्त देखिए। आने वाले वक्त में तो खैर, अब आने वाले वक्त में इतना तो श्योर लगता है कि इस तरीके का कंपैरिजन, इस तरीके के दो खिलाड़ी हमारे पास रेफरेंस के लिए तो नहीं होंगे। अब सवाल ये है ना कि जैसे अभी सचिन वर्सेस विराट, अगर आने वाला वक्त कुछ होगा तो देन विराट वर्सेस हो सकता है XYZ अगर कोई होता है। शुभमन गिल से उम्मीदें थी, आज की डेट में यशस्वी से बड़ी एक लगता है कि यशस्वी शायद उस रास्ते पर चलें। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को, क्योंकि आपने दोनों की जर्नी, मतलब सचिन की पहले आपने थोड़ा सा टेलीविजन पर देखी होगी, देन आपने टेलीविजन पर कवर भी करी, उनके साथ वक्त भी बिताया, तो उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं दोनों की? और विराट की तो आपने स्टार्ट से एज जर्नलिस्ट कवर करी। अमेजिंग है। और मैं एक प्रिल्यूड भी दूंगा इसमें, क्योंकि सचिन जब आए थे तो गावस्कर जा चुके थे। गावस्कर से पहले मुझे नहीं पता, गावस्कर से पहले 71 में वो आए, मुझे नहीं पता उस वक्त जमाना क्या रहा होगा। शायद मेरे पिताजी या उनकी जनरेशन को पता होगा उस वक्त इंडिया के बड़े बैट्समैन कौन हुआ करते थे। भाई विजय हजारे थे, पॉली उमरिगर आए, और भी आए, लेकिन सुनील गावस्कर ने आके फिर आपको यह बताया, उनसे पहले गुड्डप्पा विश्वनाथ आए, कि यार आप वर्ल्ड में नंबर 1 की बात कर रहे हो,
सो सुनील गावस्कर वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल, पहला प्लेयर जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए। सर डॉन ब्रैडमैन का 29 सेंचुरीज का रिकॉर्ड 34 तक गए, जो कि हमें लगता था 3400 यार कौन करेगा, उसके बाद गावस्कर छोड़ के चले गए। मनोज, वो दिन अक्सर बोल चुका हूं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई परिवार का आपका चला गया हो। जब सुनील गावस्कर की रिटायरमेंट की खबर आई और लॉर्ड्स में उन्होंने वो बनाया 180 समथिंग, वो जो एमसीसी का मैच था, अगले दिन सुबह यहाँ पे सुबह रेडियो में आई खबर, खत्म। बट ये 87 में गए और 89 शुरू होने के वक्त, इनफैक्ट 1988 में मुझे याद है, 1988 में शायद, वो जो उनका जो स्कूल वाला रिकॉर्ड था सचिन का, 10th में थे, वो खबर आ गई थी सचिन विनोद कामली कि सचिन तेंदुलकर नाम का, भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गए थे, एक यंग प्लेयर आ रहा है। और 89 में अप्रैल में जब इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जा रही थी, उनको सीरियसली कंसिडर किया गया था, बट राज सिंह डूंगरपुर चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यार 14-15 साल के बच्चे को आप भेजोगे, अगर ये फेल हो गया एक दौरे में तो फिर उसके बाद इसको वापस कैसे लेके आओ। तो उन्होंने अच्छा किया, ब्रेक दी। पाकिस्तान कौन सा आसान था, और सचिन ने पाकिस्तान जाके ये दिखाया कि वो भागे नहीं। फिर उसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड, जनवरी-फरवरी 1990, वहां पर उन्होंने वो 80 समथिंग बनाया और उसके बाद तो खुल गए। सेम विराट का हुआ, लेकिन विराट के लिए क्या था कि सचिन का जो लास्ट उनका पीरियड था, 2 हाफ में, अगर मैं सचिन को 2 हाफ में बांटे, पहले हाफ में तो कहते थे ना ओनली सचिन, ये फैक्ट है। बड़े बड़े प्लेयर थे उस दौर में भी, लेकिन सचिन आउट होते लोग टीवी बंद कर देते थे। फिर एक वीरेंद्र सहवाग, अच्छा उससे पहले सॉरी गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, इनफैक्ट वीरेंद्र सहवाग, ये सारे प्लेयर मानेंगे कि वीरेंद्र सहवाग ना होते मनोज, तो शायद इतने रन किसी के नहीं होते। वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में आके यार, मतलब 1 घंटे में सामने वाली टीम जो है वो फील्ड खोल देती थी टेस्ट मैचों में। सो आप फिर आके अपनी गेम खेल सकते थे। विराट, जैसे मैंने कहा, उस जमाने में आए जब सब जा रहे थे। मतलब आज जो प्लेयर यंग आएगा, आपने जायसवाल की बात की, आने वाले पीरियड में जो भी लड़का आएगा, वो उस वक्त आ रहा है जब आप कह रहे हो कि खत्म हो गया सब कुछ। भाई हम कह ही रहे थे ना खत्म हो गया, कि रोहित विराट के जाने का वक्त है, सारी चीजें। नहीं, उस वक्त भी सचिन, तब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव जा चुके थे, सहवाग, गंभीर भी। सो अचानक, एंड विराट के लिए खास बात यह रही कि विराट ने उस जनरेशन को लीड किया। सचिन में और उनमें यह फर्क था, सचिन ने उस जनरेशन को लीड नहीं किया था। सचिन उम्र में भी छोटे थे ना, वो गए उस टीम में अजरुद्दीन अपना, उसके बाद अजरुद्दीन एक ही सीरीज के बाद एक कप्तान भी बन गए। मांजरेकर इनसे बड़े थे और बड़ा नाम हो गया था उनका। नवजोत सिद्धू थे, शुरुआती दिनों में रवि शास्त्री भी थे, दिलीप वेंगसरकर भी 2 साल थे। सो सचिन को शुरू में ही लीडर नहीं बनना पड़ा ऑफ द गैंग। विराट का ये हुआ कि विराट को आते ही कुछ महीने बाद लीडर ऑफ द गैंग बनना पड़ गया। तो भाई विराट भी जबरदस्त क्रिकेट खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आप आंकड़ों से देखो, वैसे देखो, बट वी आर वेरी लकी कि हमने सचिन को देखा है। मतलब अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान, कहते हैं ना ये 2 बहुत बड़े बॉलीवुड के आपके सितारे, बहुत बड़े महानायक और बादशाह। तो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, बहुत साल पहले की बात है, और ये आई थिंक बात है जब शाहरुख को बॉलीवुड में 10 साल हुए थे। आई थिंक 1991 में आए थे ना शाहरुख मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में। तो 10 साल हुए थे और 10 साल में यार उन्होंने कमाल कर दिया हुआ था। सो कहते हैं कि उस टाइम पे वो उनको थोड़ा सा हो गया था, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। फिर एक दिन उनको ही रियलिटी चेक हुआ, कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद शाहरुख का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बादशाह हूं, पर मुझे 10 साल ही हुए हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बच्चन साहब को 30 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा 30 साल बाद अगर मैं ऐसा रहा तो मैं कहूंगा आई एम द बिगेस्ट। और ये शाहरुख खान कह रहे हैं। बच्चन साहब आज भी रेलेवेंट हैं, अमिताभ बच्चन आज भी रेलेवेंट हैं, शाहरुख खान भी रेलेवेंट है, अमिताभ बच्चन भी रेलेवेंट है।
सो अमिताभ बच्चन को कितने साल हो गए मनोज? मोर देन व्हाट, मतलब बॉलीवुड में 55 ईयर्स तकरीबन। सोच रहे हो आप? सचिन तेंदुलकर 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, 200 टेस्ट मैचेस, 24 इयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। 40.5 साल की उम्र के वक्त उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। सचिन तेंदुलकर को ऊपर वाले ने इकलौता पीस बना के भेजा था। आज विराट हो सकता है खुद, जैसे आपने कहा, वो कहते हो यार सचिन पाजी से मुझे प्लीज कंपेयर मत करो। विराट किसी से कम नहीं है, बट अगर वो किसी से कम है तो उस इंसान का नाम सचिन रमेश तेंदुलकर ही है। अच्छा, क्योंकि इसमें हम ऑब्वियसली अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, तो थोड़ा वैसे शुरू करते हैं कि जहाँ पर शायद हमें जो एक फ़र्क है वो देखने को थोड़ा सा आसानी से लगे। तो लीडरशिप में क्या फ़र्क था? क्योंकि विराट को हमने देखा एज कैप्टन, ठीक है वो आईसीसी का इवेंट नहीं जीत पाए, टूर्नामेंट, बट एज लीडर उनकी परफॉर्मेंस भी ऊपर गई, टीम से भी निकलवाया। एट टाइम्स ये शायद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ कि शायद विराट कभी कभी सोच रहे हैं जैसा मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वैसे ही मेरी टीम ऑपरेट कर जाए, कि सारे ऐसे एब्सोल्यूट बीस्ट टाइप हो जाएं। बट सचिन के साथ कप्तानी में क्या दिक्कत आती थी? विराट किसी भी दिन सचिन से बेहतर कप्तान थे, हाँ, नो डाउट। और आंकड़े छोड़िए, वो आंकड़े तो अगेन आंकड़े तो बताते ही हैं। आंकड़े तो हमें याद भी नहीं ना, हम देख रहे हैं। नहीं, आंकड़े तो बताते भी हैं, ऐसा नहीं और है। टेस्ट आंकड़े कैप्टन तो बताते इंडिया के हैं। बेस्ट। विराट कोहली ने उनकी जो कप्तानी थी, उनका पीक आया अपना, एंड ही ऑल्सो ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ अदर्स। सचिन ने 2 बार कप्तानी की। सचिन का कप्तानी का सैंपल साइज तो छोटा ही है। सचिन पहली बार कप्तान बने 1996 में यहाँ पे दिल्ली के टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। आई थिंक 1.5 साल बाद उनकी कप्तानी जा चुकी थी। फिर जब दोबारा कप्तान बने, वो 5 या 6 महीने उन्होंने कप्तानी की है, और पहली बार उनको कप्तानी से हटाया गया था, और जिससे कप्तानी ली थी मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्हीं को वापस की गई थी, विच मीन्स कि कुछ दिक्कत थी। दिक्कत यह थी, मैं आपको बताता हूं, सचिन तेंदुलकर युवराज थे इंडियन क्रिकेट के, उनको तैयार किया जा रहा था। भाई मैं आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम। मनोज, जो सारी चीजें वापस आती हैं घूम के, याद आता है यार उनकी सोच, वो दरवाजे के बियॉन्ड सोच लेना। मतलब सचिन को मैंने देखा यार, ग्राउंड में गए 2010 कोलंबो में, तीसरा टेस्ट मैच था, जो तमिल यूनियन ग्राउंड, वो गए, और जो एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा, कहते देखना सचिन ने आते ही पहले 3 मिनट में ये बोलना है कि साइड स्क्रीन छोटी है। मैं कहा अच्छा। टीम आई प्रैक्टिस पे, वो अभी दूर ही थे, उन्होंने बोला कि ये साइड स्क्रीन छोटी है, तो जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वो। सचिन प्रूव्ड कि वो साइड स्क्रीन छोटी थी। उनका इतना गेम सेंस, मतलब इतना तैयारी अपने लिए, और वो वक्त डिफरेंट था। बट वो कप्तानी में मुझे लगता है कि ओवर थिंक करते थे, ओवर प्रेशर बनाया उन्होंने अपने पे, और सिलेक्टर्स ने उनको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मैं, आपको दुख होगा ये सुन के, आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा ये सुन के, जब वो पहली बार कप्तान बने थे, विद इन बोर्ड, विद इन सिलेक्शन कमेटी, ये एक डर था। और सचिन तेंदुलकर, मनोज, 1996 में क्या रहे होंगे। तो विद इन बोर्ड, विद इन सिलेक्शन कमेटी ये डर था, इवन दो एवरीबॉडी लव्ड हिम, कि यार अगर ये बंदा सक्सेसफुल हो गया एज कप्तान, ये तो इमरान खान बन जाएगा, ये तो बोर्ड को, सिलेक्शन कमेटी को कुछ समझेगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने किया, खुद ही टीम बनाते थे वो सिलेक्टरों को कहते ये लो अनाउंस कर दो, और खुद ही वो कोच अपॉइंट किया, चलो अनाउंस कर दो। अब वहां पे छोटी छोटी सोच ये होती है, आपने मांगा कुछ शुरुआती दिनों में, सिलेक्टर का नहीं ये नहीं देना, ये दे दो। सचिन ने कहा है। 2 दिन सिलेक्शन कमेटी मीटिंगों में सचिन तेंदुलकर रो के गए। He had tears in his eyes। इतना मतलब वो परेशान किया सिलेक्शन कमेटी ने। मैं फर्स्ट एंड की बात कर रहा हूं, नहीं हुआ उनसे, रिजल्ट नहीं आया। हालांकि उनके पास एक यंग गांगुली, एक यंग द्रविड़ और एक यंग लक्ष्मण आए थे, और कुंबले थे, श्रीनाथ थे। बट दिक्कत थी जो कुछ पुराने सीनियर प्लेयर्स। इनफैक्ट क्या हुआ, साउथ अफ्रीका इंडिया में आया था, पर इंडिया साउथ अफ्रीका गया था
मदन लाल जी उस वक्त कोच थे, एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन दे हैड अ फॉल आउट, क्योंकि शायद अजहर भाई को ये गवारा नहीं था कि मेरी कप्तानी चली गई, और सचिन वॉजंट वेरी कंफर्टेबल विद अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। और कहते हैं साउथ अफ्रीका उस दौरे पे बातचीत नहीं दोनों की, और टीम अलग अलग चली जाती थी, वक्त डिफरेंट था। उसके बाद सचिन को ये लगने लगा नेक्स्ट ईयर जब वेस्ट इंडीज गए कि ही इज अगेन लॉबिंग फॉर कैप्टेंसी, एंड सचिन को ना कुछ गेम्स ऐसी थी वेस्ट इंडीज दौरे की कि वो हार पचा नहीं पाए। एक तो बारबाडोस टेस्ट मैच की आप बात करते हो, वो हार नहीं पचा पाए में मेरा मतलब डिफरेंट है, इन द सेंस कि हमने इतने रन क्यों नहीं बनाए, हम कैसे कोलैप्स हो गए, कुछ गड़बड़ लगी। गड़बड़ का उस मैच में नहीं था इतना अंदेशा। ओके, बट एक वनडे मैच हुआ था, आई थिंक गयाना में हुआ था या बर्बिस में हुआ था, कहीं पे हुआ था, 250 इंडिया चेज कर रहा था। सौरव गांगुली द्रविड़ की कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी हुई थी, 170-180 रन की, इंडिया हार गया अल्टीमेटली, वो आउट हुए, कोलैप्स हो गया। सो सचिन को ना ये सारी चीजें थी, और उस दौरे पे एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट थे प्रदीप मैगजीन, उन्होंने भाई किताब लिखी थी नॉट क्वाइट क्रिकेट, और प्रदीप पाजी ने उस किताब में वो पूरा दौरा है जी। वहाँ एक बंदा उनका दोस्त बनता है, वो आगे बुकी का एजेंट है, वो कहता है जी मैं आपको पहले बता दो 40 लाख रुपए ले लो या दिल्ली में कहीं पे एक फ्लैट ले लो, मुझे बस टीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे फलाने प्लेयर से मिलवा दो। उनमें से एक डिमांड उस बंदे की थी, मुझे कप्तान यानी कि सचिन तेंदुलकर से मिलवा दो। तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, सचिन तेंदुलकर की इंटेग्रिटी कहाँ पे है तुझे पता है? और बड़ा मतलब ये कलेश हो गया था। तो उस दौरे पे गड़बड़ें हुई थी। अब उसके बाद सचिन का जब दोबारा कप्तान बने, आई थिंक सचिन की एक प्रॉब्लम ये थी मनोज की, वो इतने बड़े प्लेयर थे, उनको लगता था कि विक्रांत भी वैसी बैटिंग कर लेगा, मनोज भी वैसी बैटिंग कर लेगा। और ऑस्ट्रेलियाई दौरा जो था 99-2000 जो बड़ा ही खराब गया, उसमें कपिल देव कोच थे। अब कपिल पाजी का भी कोचिंग कोई बैकग्राउंड नहीं था, ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, अ लेजेंड। मतलब वो नींद में बॉल फेंके तो आउटस्विंग हो जाती थी। सचिन नींद में बैटिंग करें तो उनके लिए ब्रेडली क्या और मार्शल क्या मैटर नहीं करता था। बट कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको यार आपको वो एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि ब्रेडली ने बाउंसर मारा पर्थ में और आपने ऐसे करके छोड़ दिया, वो फंस जाते हैं। सो वहां पर आई थिंक उस दौरे पे ये हो गया, कप्तान को लगता था यार बैटिंग नहीं कर पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, और कपिल पाजी को लगता था यार आगे बॉल नहीं फेंक पा रहे हो। वो एक दिन आगे बॉल फेंकी श्रीनाथ ने, वेंकटेश प्रसाद ने, ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन लगा दिए। और उसके बाद फिर जो भी कप्तानी की वजह मैंने आपको पहले ही बताई थी, उन्होंने क्यों कागज पेन लिया बॉम्बे में प्रैक्टिस में, ही फेल्ट लेट डाउन, जो कोच की रिपोर्ट थी ऑस्ट्रेलिया से। बट लीडरशिप आई थिंक, और सचिन उस टाइम पे जब सौरव को कप्तान बनाया, हालांकि द्रविड़ को बनाया जा रहा था, मतलब ग्रूम किया जा रहा था, जब सौरव को बनाया, सौरव की कप्तानी और विराट की कप्तानी को आप फिर भी कंपेयर कर सकते हो। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे मनोज, 2 बेस्ट कैप्टन्स टू हैव लेड इंडिया, एक विराट कोहली, एक सौरव गांगुली। धोनी भी आए, धोनी ने व्हाइट बॉल में बड़ा अचीव किया, बट जब आप कप्तानी की बात करते हो तो इसेंशियली आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो। आई थिंक धोनी को तो उनकी जो कप्तानी का पीक था वो टीम मिली हुई थी, मतलब वो चल रही थी टीम। उसके बाद अगर आप देख लें, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, तकरीबन नई टीम के साथ, बट वो भी लड़के खेल रहे थे। बट जब सुरेश रैना कप्तान बने, उन्होंने नए सिरे से टीम बनाई, नया मतलब उनकी सोच आई। कप्तानी में विराट कोहली आई थिंक सचिन से माइल्स आगे थे, मीलों आगे थे। और उन्होंने क्या किया, अपनी बैटिंग को एक स्तर ऊपर लेकर गए कि मनोज चढ़ा के लड़ते हैं चल के, जो शायद एडिलेड में हुआ। हाँ, मैं लड़ता हूं यार, एडिलेड तो इम्पॉसिबल था यार मनोज, वो ऑलमोस्ट मतलब हमने अचीव ही कर लिया था। आप इमेजिन करो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो 2014 में, और ऑस्ट्रेलिया 2014, और आप नए नए कप्तान, मिचेल जॉनसन उस टाइम पीक पर है,
और यार 450 रन पहली बॉल जो विराट ने फेस करी वो हेलमेट पर खाई है। चलो उन्होंने पहली इनिंग में 100 बना दिया। अगेन लोग भूल जाते हैं कि बैकड्रॉप क्या था। बैकड्रॉप था इंग्लैंड। उससे 5 महीने पहले इंग्लैंड में 10 इनिंग में 139 रन फ्लॉप। फिर जो भी मेहनत उन्होंने की, काम किया, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। उस दौरान शायद सचिन से भी बातचीत हुई, सचिन के साथ उन्होंने काम किया। यार मुझे याद आता है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, आज तक पर हमारे शोज जो थे ना वो मतलब ऐसे होते थे, मनोज आप लगा लीजिए कि सुबह लंच ब्रेक जैसे हम स्पोर्ट्स तक पे करते हैं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक। सो हम लोग मैं और समीप दोनों थे और आई थिंक हम रोटेशन होती थी कि सुबह का शो कभी मैं कभी वो, तो सुबह सुबह निकलते थे भाई। उस टाइम पे शायद ये हॉटस्टार जियो नहीं था। और जब आप गाड़ी में, मैं गुड़गांव से नोएडा आता था, जितनी भी देर सुबह 40-45 मिनट लगते थे उस दौरान, रेडियो पर सिर्फ कमेंट्री आती थी। विराट ने जो पहली इनिंग में 100 बनाया, चलो वो एक्सपेक्टेड था। सेकंड इनिंग आई स्टिल रिमेंबर, इंडिया चेज कर रहा था, कोई चांस ही नहीं है यार आपका 350, 450। चौथी इनिंग में वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। बट ये जो भागे हैं विराट उनके पीछे, आई थिंक वो एक टेस्ट मैच ना, उनका जो ट्रिगर मोमेंट था, ट्रिगर पॉइंट था, वो एडिलेड टेस्ट मैच ही था 2014 का 200। ठीक है, उस सीरीज में उन्होंने 2 और 100 बनाए, बट वो एडिलेड टेस्ट मैच हमेशा बेंचमार्क रहेगा। और एक मूव शायद जो वहां पर उतना काम नहीं किया, और बट वो विराट की सोच बता गई कि वो टेस्ट क्रिकेट में चाहते क्या हैं। जैसे आई थिंक उसी में करण शर्मा खिलाए थे उन्होंने। हाँ जी। एज अ रिस्क स्पिनर उनको लगा कि अटैकिंग ऑप्शन देगा, हालांकि उनके लिए टेस्ट मैच अच्छा नहीं गया, बट देन वो आगे उनकी इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी कि भाई फास्ट बॉलर्स का ग्रुप चाहिए बाहर अच्छा करना। इंडिया में भी आपने इतना अच्छा किया फास्ट बॉलर से। वही मैं कह रहा हूँ ना मनोज, कप्तानी में अगर अब क्योंकि ये सचिन वर्सेस विराट हम कह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं सचिन एंड विराट कहूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। हालांकि है तो गावस्कर एंड सचिन, सचिन एंड विराट ही है। कल को हो सकता है विराट एंड जायसवाल हो, बट क्योंकि आप सचिन ने यार अटैक्स बड़े जबरदस्त खेले। अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर विराट ने भी खेले हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो विराट ने भी बहुत अच्छे बॉलिंग अटैक्स खेले। विराट ने उस टाइम पे जब शुरू किया है, ब्रॉड एंडरसन अपनी पीक पे थे, मिचेल जॉनसन अपनी पीक पे थे, नेथन लायन को उन्होंने खेला, उसके बाद मॉर्ने मॉर्कल, ये सबको खेला। और ही वाज अ वेरी गुड बैकफुट प्लेयर, बैकफुट के बड़े अच्छे प्लेयर थे। बट सचिन ने जो, अगेन अगर आप वनडे क्रिकेट के आंकड़े देखेंगे मनोज, वनडे में दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। आप देखिए, ये आपके सामने है, सचिन के रन 18,424 है, 426, बड़े 463 मैचेस हैं। विराट ने, अच्छा अब विराट का भी क्या है कि बीच में उनके 100 बंद हो गए थे। हाँ, 295 मैच है, मतलब ऑलमोस्ट 40%। रन सचिन से तकरीबन 4,500 पीछे, एवरेज देखिए 58.18। मतलब यार ये एवरेज जो है ना, सपनों की दुनिया है। द ओनली थिंग इज, इसमें अगर मैच विनिंग कॉजेस भी अगर हम दिखा दें, एवरेज और 4200 मतलब जीत में, 50 में से 4200 जीत में। बट अब इसमें एक चीज लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि सचिन ने जो वनडे क्रिकेट खेली, शुरू में वो 6 नंबर पे भी खेले। लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो उन्होंने अपने शुरुआती शायद 70-80 टाइप, या नहीं इतने तो नहीं, 6 नंबर 5 नंबर पे वो अपने 30-40 मैच तो शुरू के खेले। बाद में चलो वो 4 नंबर हो गए थे। हाँ, फिर ओपन करना शायद वो कुछ हाँ जी, 70-80 के आसपास। इन्होंने आई थिंक 69वें या 68-69 मैचों में जाकर अपना न्यूजीलैंड वाला किया था। नहीं, पहला ओपन, हाँ, उससे ओपन पहले वो न्यूजीलैंड में ओपन कर चुके थे। इनफैक्ट सचिन ने अगर ओपन ना किया होता तो फिनोमिना इतना बड़ा भी नहीं होते। हाँ, अब उस टाइम पे मनोज, क्रिकेट कहाँ होती थी? क्रिकेट होती थी इसेंशियली इंडिया के लिए सब कॉन्टिनेंट में। आपकी वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, या इंडिया में, या आप शारजा साल में 2 टूर्नामेंट्स खेलते थे। इंडिया में भी वाइट कपड़े और लाल बॉल, और शारजा में जितनी क्रिकेट हुई है लेट 80s से लेके लेट 90s तक, वो भी ऐसी ही होती थी। वाइट कपड़े होते थे और सर वो लाल बॉल के साथ होती थी।
अब उसमें फर्क ये होता था कि वो एक बॉल इस्तेमाल होती थी, रिवर्स भी होगा, वो रिवर्स स्विंग भी होगा। वकार वसीम आपको शारजा में आप 2-2 बार खेलते थे एक साल में। पहले ये मार्च अप्रैल में एक होता था टूर्नामेंट, एक होता था अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। वकार वसीम वकार वसीम वकार वसीम, आप लाल बॉल और उनका बॉल जो रिवर्स होता था, इतना इतना रिवर्स होता था लाल बॉल। प्लस डे मैचेस जो होते थे जो इंडिया में भी, वो सुबह 9 बजे शुरू होते थे, 9 बजे, और फिर वो 5 बजे खत्म हो जाते थे। उसके बाद सर्कल का रूल भी था। आप सर्कल में 4 ही फील्डर थे, बाहर 5 होते थे। सो विच मीन्स की बाउंड्री प्रोटेक्शन आपके पास सचिन के टाइम पे ज्यादा थी। अब उस टाइम पे अगर आप वनडे क्रिकेट वाइट बॉल वाली भी निकालेंगे मनोज, रिवर्स स्विंग होता था। तब आप निकाल के देख लीजिए, रिवर्स स्विंग तो तब भी होता था। और सचिन ने बॉलिंग अटैक बड़े खेले। पर दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे क्रिकेट का पैमाना ही डिफरेंट था। 250 रन भी बहुत गिने जाते थे, आज 350 भी सेफ नहीं है। विराट का देखें, विराट उस टाइम पे आए हैं जब सर्कल का रूल बदला, लाल बॉल की क्रिकेट नहीं होती, 2 सफेद गेंदें इस्तेमाल होती हैं, थ्रू आउट स्टैंडर्ड हो गया, और बॉलें हार्ड रहती हैं, और रिवर्स स्विंग नहीं है। मैं बॉलिंग अटैक्स की बात नहीं करूंगा, वो सचिन की किस्मत थी, ये विराट की किस्मत है। सो थोड़ी सी प्लेइंग कंडीशंस में फर्क आया है। बट विराट का जो एटीट्यूड है वनडे क्रिकेट में, आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ सचिन एंड विव रिचर्ड्स कंबाइंड। सचिन को भी सपोर्ट मिली, बाद में सहवाग वगैरह आए, और विराट के लिए देखें तो विराट का क्या था, विराट फॉर्म्ड द वो ट्रायो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, नीचे धोनी थे आपके पास। अगर हाँ, क्योंकि वनडे की हम बात करें तो मेरे माइंड में ऐसे बात करते करते वो आया, तो अगर हम सपोज मतलब कंपैरिजन करें इनिंग्स वाइज, जैसे डेजर्ट स्टॉर्म की एक बड़ी चर्चा होती है सचिन के ओडीआई करियर में, फिर ऑब्वियसली सेंचुरियन में पाकिस्तान वाली भी नॉक भी है, बाकी भी बहुत सारी नॉक्स हैं, लेकिन जो डेजर्ट स्टॉर्म जिस तरीके से रही थी, अगर विराट ने बहुत सारी नॉक्स खेली, बट जो शायद अलग जो हम डिफाइनिंग और वो बात करते हैं वो विराट के लिए होबार्ट वाली थी। बिल्कुल। तो क्या होबार्ट और डेजर्ट स्टॉर्म का कुछ हम कर सकते हैं उस तरीके से बात? डेजर्ट स्टॉर्म मैंने टीवी पे देखा था, हाँ, होबार्ट ग्राउंड से देखा, और ये 1998 में जिस तरह क्रिकेट खेली जाती थी, ये उसकी मतलब 4 कदम आगे थे। अब क्रिकेट तो बदली है ना, वनडे क्रिकेट। 2012 का जो होबार्ट है, मैं ग्राउंड में था, वो भी क्रिकेट बदली, लेकिन विराट 8 कदम आगे थे, एंड विराट वाज अ किड। और विराट उस तरीके की बैटिंग के लिए नहीं जाने जाते थे जो उन्होंने उस दिन करी, मतलब नेक्स्ट लेवल, अगेंस्ट ऑड्स था ना सब कुछ। इंडिया बाहर हो गया टूर्नामेंट से, आपको 35-36 ओवर में मैच बनाना है, वो 300 चेज करने हैं, और मलिंगा है, और तब तक मलिंगा, बाय द वे, मलिंगा का ऑरा डिफरेंट था। उस मैच के बाद देखिए मलिंगा का सितारा नीचे गया, और ठंड थी, मुझे याद है। होबार्ट तो वैसे भी जो टेस्मेनिया जो उनका स्टेट है, बिल्कुल आप कह लो अंटार्कटिका के नियरेस्ट वही होगा। ठंड थी, खुला मैदान था, और ऊपर से स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था। लेकिन जो विराट ने मारना शुरू किया, और विराट की ताकत उन दिनों की देखें आप, विराट की बैटिंग क्या थी, उनका बॉटम हैंड बहुत चलता था, जो आज शायद उनकी कमजोरी हो गया है, आदत की बात है ना। सो जब आप यंग होते हो, आपकी आई साइट, आपकी रिफ्लेक्सेस दे आर परफेक्ट, तो ये वाले हाथ से, बॉटम हैंड से वो 2 शॉटें मारते थे, जो कि मनोज उस वक्त तक किसी ने देखी नहीं थी। बेसिकली अगर आप राइट हैंडर हैं, या सचिन भी हैं, कोई भी हैं, तो आप ना ये वाला जो शॉट होता था वो ऐसे खेलते थे अपने टॉप हैंड से, जो आपको राइट हैंड बैट्समैन को खेलना चाहिए। बॉटम हैंड सिर्फ सपोर्ट करता था। ये फ्लिक, ठीक है, ये फ्लिक इधर मार दिया, या फ्लिक मार दिया आपने मिड विकेट के ऊपर से। विराट ने आके इस हाथ से जो किया, वो ये वाला, जैसे ये, वो तो यार वो इधर की बॉल भी उठा के ये मार देते थे। और उसमें क्या है कि आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी है, अगर बॉल पीछे भी है, उसको भी ये मार देते थे। फिर दूसरा उन्होंने स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट, इसी हाथ से आपने ये मार दिया, इसी हाथ से वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव भी मार देते थे। वो किसी ने देखा ही नहीं था भाई उससे पहले। उस इनिंग में जो विराट ने बैटिंग की है, उसके बाद आप देख लो मलिंगा खड़े नहीं हो पाए, और कैलकुलेटर था चेज में तो नेक्स्ट लेवल। हम जो कहते हैं ना धोनी के लिए कैलकुलेटर, विराट के पास ना सिर्फ कैलकुलेटर होता था, उनके पास वो कंपस भी होता था। डीप भी नहीं जाते थे तो पहले वो कंपस होता था, मैंने किधर से कहां से क्या करना है। मतलब
एंड उस टीम में यार सचिन भी थे, सहवाग भी थे, गंभीर भी थे, यूवी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, कैंसर, रैना थे, रैना की बड़ी यूजफुल कंट्रीब्यूशन थी, बट मुझे याद है यार ही वाज द टोस्ट ऑफ द टीम। मैंने इंटरव्यू भी किया था एक उसी रात, तो मैंने बोला था, मैंने कहा तो आज आप सुपर बॉय से सुपरमैन की जर्नी को कैसे देखते हैं। वो पहले समझे नहीं, बट एंड ही वाज वेरी वाइज। जिस विराट को पहली बार मैंने देखा था मनोज, वो 2012 के यही फरवरी मार्च में आते आते बहुत बदलाव हो चुका था, क्योंकि विराट को ब्रैश यंग टीवी पे पहले देखा, फिर दिल्ली में देखा, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप से पहले इनको टीम में ऑफ एंड ऑन मैचेस मिलते थे और ये परफॉर्म करते थे। वर्ल्ड कप में मुझे याद है ढाका में इन्होंने 100 भी बनाया, बट उसके बाद आई थिंक उस वर्ल्ड कप ने विराट का माइंडसेट चेंज किया। उस वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले की बात है, जनवरी, जब ये वनडे की टीम साउथ अफ्रीका आई थी और टेस्ट मैचेस खत्म होने थे, केप टाउन टेस्ट मैच, तो मैं हरभजन के रूम में था, तो हरभजन ने वो विराट आए, तो विराट ने कुछ नॉक किया, कुछ भज्जू ने कहा सुन, कुछ काम ऐसे ही 2 मिनट बात हुई, उसके बाद कहा सुन तो साले 10,000 रन नहीं ना बनाए टेस्ट क्रिकेट, तो मैं तेरी टंगा तोड़ दूंगा। और तब तक वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, ये बात है 2011 जनवरी। तो चले गए, तो मैंने बोला हरभजन को, मैंने कहा यार आप, विराट ने तो एक टेस्ट मैच नहीं खेला अभी तक, वनडे में भी मतलब इतना अभी वर्ल्ड कप आया नहीं, माहौल वैसा नहीं था, क्योंकि 10,000 रन यार मनोज बहुत बड़ा पैमाना गिना जाता था यार, 10,000 रन। तो हरभजन ने कहा कि पाजी 10,000 रन, ये बंदा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब पहचान की बात है ना, जैसे गावस्कर ने सचिन को कह दिया था ये बंदा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मैं कहा यार कमाल है। तो मैंने कहा क्यों कह रहे हो ऐसा? सर जब 2008 में ये श्रीलंका में पहला इसका डेब्यू हुआ था वनडे में, विराट के बारे में, बीडीएम के बैट होता था जब, तो वो दौरा अजंता मेंडिस का दौरा था। हाँ, अजंता मेंडिस ने हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज थे उनको यार नचाया हुआ था। तो इनको, अब ये ओपनर नहीं थे, बट धोनी ने इनको ओपन करने के लिए भेज दिया। आई थिंक दूसरा मैच जिसमें उन्होंने 50 बनाए थे शायद। तो कहते ये आउट होके आया और मेरे साथ बैठा, तो मुझे कहता यार पाजी यार 100 मिस हो गया आज। कहता मैंने इसकी तरफ देखा और मैंने कहा वहां पे 2 रन नहीं बन रहे किसी से अजंता मेंडिस को, ये 50 बना के आया है। और एक यंगस्टर जो होता है वो इतने में खुश हो जाता है, यार मैंने 50 बना दिए, मेरा हो गया काम, वाह जी वाह। वो नाराज हो रहा है, मैंने 100 मिस कर दिया। इस मैं समझ गया उसी दिन पाजी कि ये लड़के में ना कुछ अलग ही है। और आप देखिए शुरू में विराट को मेंटोर भी तो वो हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वही दोस्त थे ना। ये अलग बात है कि बाद में फिर अलग अलग चीजें हुई। फिर दूसरा इसी का एक्सटेंशन था, उसी साल 2011 में जब भारत की टीम इंग्लैंड में थी, जब हम 4-0 हारे टेस्ट मैचेस। आपको याद होगा युवराज सिंह की उंगली टूट गई थी नॉटिंघम टेस्ट मैच में। हालांकि ये टेस्ट मैच खेला थे वेस्ट इंडीज, जहां पे आई थिंक सचिन नहीं गए थे, तो वेस्ट इंडीज में खेले, वहां पे खेल आए थे, बट नथिंग ग्रेट। तो ये टीम में भी नहीं थे इंग्लैंड वाली। उसके बाद क्या हुआ, यूवी की ना उंगली में फ्रैक्चर हो गया था नॉटिंघम में, तो तीसरे चौथे टेस्ट मैच के लिए विराट को भी बुला लिया गया था। अब खेले नहीं, और जिस दिन इंडिया 4-0 हारा, लास्ट ओवल टेस्ट मैच हार गया, तो सौरव गांगुली और मैं आज तक के लिए शो करते थे। तो जो जेम्स कोर्ट रोड जो होटल है, सेंट जेम्स जो ताज का होटल है, वो पीछे उसके बड़ा अच्छा एक बना हुआ है, सो फाउंटेन एरिया, वहीं पे मैं शो कर रहा था। तो वो बात चल रही सौरभ से कि बड़ा डिप्रेसिंग है, बड़ा ऐसा दौरा है, दादा अब क्या होगा। राहुल द्रविड़ ने रन बनाए थे और हमें पता है यार, दे आर नाउ इन द सनसेट ऑफ द, लक्ष्मण भी थे, सहवाग, सारे फेल हो रहे थे, इवन सचिन के इतने रन नहीं थे। तो सौरभ ने बोला कि देखो विक्रांत, ये कुदरत है, जब गावस्कर गए थे तो हमें थोड़ी पता था, बट सब आए, और आज ये जाएंगे तो आएंगे 2 लड़के। बिलीव मी, लोग सलमान खान का वो अंबानीज के यहाँ का वो फंक्शन याद रखते हैं। सचिन को जब उन्होंने बोला, तो सचिन ने बोला इसी रूम में है रोहित और विराट। बिलीव मी,
शायद ये हमारे पास होगा भी मनोज। मैंने पूछा दादा कहाँ आगे है ही नहीं है कुछ, कहाँ से आएंगे प्लेयर? तो दादा ने उन्हीं दोनों का नाम लिया। उन्होंने कहा एक तो है ये विराट कोहली। मैंने कहा विराट कोहली को इतना बड़ा आंक रहे हो? और दूसरा ये पगला, वो क्या, वो एक छोटा सा वो लेन सी है, और रोहित शर्मा जो थे वो अपना साइकिल चला के होटल के अंदर आ रहे थे और साइकिल गिर गया। तो वो सारी चीज होगी। ओडीआईज की हम क्योंकि बात करें तो एक बारी जो ओडीआईज के उनके आंकड़े भी दिखा देते हैं कि सचिन वर्सेस विराट इन विनिंग कॉज ओडीआईज जो हम बात करेंगे शायद यहाँ पर फर्क बड़ा ज़्यादा, और वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से हम अलग अलग उस पर भी आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सचिन के 234 मैच में 11,157 रन, 56 की एवरेज, 33 शतक, 59 अर्धशतक। मतलब आप बोलोगे क्या कमाल का रिकॉर्ड है। बिल्कुल यार, ये तो किसी भी टीम में आपको लेना चाहिए। लेकिन द मोमेंट कंपैरिजन विराट से करें तो 180 मैचेस में विराट कोहली ने 10,049 रन अपने पूरे कर रखे हैं, और एवरेज है 75.55, यानी कि 75 का एवरेज। शतक उनके हैं 42। मतलब आप देखिए कि जो सचिन की सेंचुरीज की टैली है, हो सकता है वो विनिंग कॉज में भी विराट उसको जो है बराबरी कर लें। तो 42 उनके शतक हैं, 43 उनके अर्धशतक हैं, और उसी में जो हम डिस्कस कर भी रहे थे कि भाई जिस तरीके से डेजर्ट स्टॉर्म की हमने बात करी तो होबार्ट, वहीं पर आपको विराट का जो है 183 भी याद आता है। और इन रन चेजेस तो फिर देन विराट कोहली वहाँ पर नेक्स्ट लेवल उनकी परफॉर्मेंस रहती है। और ओवरऑल एक बार आपको दिखा देते हैं कि सचिन वर्सेस विराट जो आपके इन ओडीआईज आंकड़े हैं, वहाँ पर भी आप देखिए कि सचिन के तो रन्स के लिहाज से 18,000 हैं, बट अगर आप एवरेज देखें दोनों जगह और शतकों के मामले में भी। और अच्छी चीज़ ये हुई कि जब विराट कोहली ने वो शतक पूरे किए, उनके आगे वो निकले, तो सचिन जो है मैदान पर मौजूद भी थे, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि 2016 जैसे जब चर्चा होती है, जब विराट कोहली अपनी वो पीक देख रहे थे 2016 में, उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था, तब उनसे पूछा गया था कि भाई आपका कंपैरिजन जो है सचिन तेंदुलकर से होता है तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो उनका भी लगभग सेम वही जो अभी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वाला एक हमने किस्सा आपको बताया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था यार कि आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, जो मैं आज कर रहा हूँ वो सचिन तेंदुलकर ने इतने सालों तक किया। तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई विराट कोहली अपने एंड से तो उन्होंने हमेशा सचिन को ही मतलब ग्रेटेस्ट माना है, उनकी बात करी है। लेकिन ओडीआईज में ज़बरदस्त, ओडीआईज में मतलब हम फिर इस कंक्लूजन पर हैं कि सचिन से आगे विराट कोहली। मैं ये कहूँगा कि विराट ने वनडे में आके सचिन को बेटर किया है। मतलब अगेन ये नहीं कि वो सचिन बहुत पीछे हैं, बट सचिन जहां ले गए विराट ने उनसे बेहतर किया है। बिकॉज देखिए, इसमें विराट का कोई कसूर नहीं है कि रूल बदले, इसमें विराट का कोई कसूर नहीं है कि बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होती क्योंकि गेंदें दो लगती हैं, इससे विराट का कोई कसूर नहीं है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड भी शायद कम हुए हैं और दिनों के मैच भी कम हुए हैं। विराट ने लेकिन एक नई सोच दिखाई है यार। इतनी एवरेज 50 में 4200 उनके विनिंग है, विनिंग कॉज में। मतलब यू गॉट टू बी मैड टू से कि यार विराट जैसा वनडे में मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे वो 800 याद थे वैसे, जिसमें मतलब हार रखी है टीम और विराट का 100, क्योंकि वो आपको फिर आप ऐसी चीजें ढूंढते बने भाई कि वो 100 कौन से थे। तो आपको वो भी एक तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, उसमें उन्होंने एक आप पे शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए तो वो मैच हार गए। तो एक वक्त पर मुझे पूरे 100 भी याद थे कि कौन कौन से जिसमें इंडिया हारी है, क्योंकि आप देखते हो कि भाई वो कौन से सिचुएशन में आए थे। और शायद वनडे में फिर दूसरी चीज वही है कि रन चेजेस में जो विराट कोहली हैं। वनडे मैंने जैसे कहा ना, सचिन माउंट एवरेस्ट थे, बट विराट ने ना एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक और चोटी बनाई। वनडे में मतलब सचिन से बेहतर होना इम्पॉसिबल था, वो विराट ने करके दिखाया, जो कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, मैं वक्त जमाना उस टाइम पे यार 49 सेंचुरीज, और सचिन का मतलब आप सोच नहीं सकते, बट आई थिंक विराट ने वनडे क्रिकेट को रीडिफाइन किया। करंट में ये भी होता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि भाई चलो विराट ने किया, बट बाकियों ने क्या किया, तो बाकियों से विराट उसमें बहुत आगे। जैसे आई थिंक शायद डेविड वार्नर, एक चर्चा जब हो रही थी कि वार्नर का भी वनडे में अच्छा रहा है रिकॉर्ड। मतलब पता नहीं अब ये कितने वनडे मैचेस खेलेंगे, 200 इनके कितने 95 295, 463 तो क्या खेल पाएंगे। अच्छा, 300 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अगेंस्ट पाकिस्तान होगा, मतलब क्योंकि अभी 295 है, 3 इंग्लैंड वाले अगर वो खेलते हैं, देन आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान 300। क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो विराट, आई डोंट नो यहां से 55 वनडे मैचेस वो और खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। अब थोड़े वनडे कम भी होते हैं। चलो मैं 325 लेके चलता हूं एज ऑफ नाउ, ठीक है।
30 वनडे मैचेस और अगर वो खेलते हैं, और वनडे इज हिज कंफर्ट जोन, 30 में नाना करते भी 6 से 8 100 आएंगे। हाँ, मतलब अगर विराट उस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब वो 55 to 60 कम से कम वनडे सेंचुरीज होंगी उनकी, और उनके रन है 14,000। सो आप ये 14,000 हो सकता है बड़े आराम से 16,000 के आसपास हो, तो भले 30 मैच हो, 35 मैच हो, और 16,000 रन्स। आज क्योंकि आज का वक्त, मतलब आज हम वो वक्त देख रहे हैं जब विराट थोड़ा सा ओवरऑल, मतलब क्योंकि टेस्ट की भी फॉर्म और टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वरना शायद अभी हम जो बात कर रहे थे तो हम 30 मैच में 1500 बोल देते, क्योंकि एक टाइम विराट ने ऐसी बैटिंग करी। अरे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप देखो ना, 23। हाँ, वर्ल्ड कप तो मतलब उन्होंने जबरदस्त खेला ही खेला, बट एक वो 16 के बाद और जब वही जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा था उसके बाद ऐसा फेज आया। आपने मनोज, ये कल खैर आप रणजी ट्रॉफी मैच कवर करने जा ही रहे हैं, आपने वो प्रैक्टिस के विजुअल्स देखे उनके दिल्ली में? आपको नहीं लगता कि विराट खुद बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो दिल्ली आ गए? मतलब जिसे हम कहते हैं जो बात हम कई साल से कह रहे हैं कि कभी आप आते हैं बिना प्रेशर के आते हैं, ना क्राउड है ना मीडिया है, वही चाय पीते हैं, वो कड़ी चावल खाना, चलो वो अपने शावेज हमारे भी दोस्त हैं, शावेज के बेटे को मिल लिए, कभी अपने पुराने मैनेजर को मिल लिए, कभी इस दोस्त को मिल लिए, उस दोस्त को मिल लिए, मजाक कर लिया। ये आपको ना ऊर्जा देता है, एंड आई एम हैप्पी कि विराट ने ये किया। मुझे नहीं मालूम कि परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस मैटर करेगी नहीं करेगी, बट विराट ने सिर्फ आके 2-3 दिन जो दिल्ली में प्रैक्टिस ही कर ली है, तो दिल्ली के लड़कों के लिए प्लस विराट के लिए ऊर्जा है। आई जस्ट होप कि T20 छोड़ने के बाद, क्योंकि T20 ना इन पे एक दबाव बन गया था, क्योंकि बाकी आप बात करते रहते कि स्लॉट्स में कौन हो कौन ना हो, तो अब फ्री ऑफ दैट। बट अब क्योंकि आपने उसी की बात करी, वहां तैयारी चल रही है, मतलब रणजी और ऑब्वियसली दिन आप इंग्लैंड टेस्ट, तो टेस्ट में भी क्योंकि आंकड़े एक वक्त पर मतलब सब कुछ सही ही चल रहा था, क्योंकि विराट के हम आंकड़े अब टेस्ट क्रिकेट में ऐसे देखते हैं 2019 तक क्या था हिसाब किताब और उसके बाद क्या हुआ है। और जैसे मैं मतलब बार बार उनके हर एक फेलियर के बाद बीजीटी में एवरेज देख रहा था, तो आज उनकी एवरेज जो स्टैंड करती है, और टेस्ट में अगर आप देखोगे सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचेस, और इन्होंने जो सेकंड लास्ट हाफ खेला उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस बेटर करी काफ़ी, जो 53.78 पर फिनिश करें, 51 शतक। विराट वहां पर, क्योंकि आप 10,000 रनों का हम बात कर रहे थे, पैमाना एक रहता है, स्टीव स्मिथ भी क्रॉस कर गए, अब विराट और केन विलियमसन शायद रह गए उसमें, उस रेस में। यार सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं मनोज, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन। लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हाँ, 200 टेस्ट मैच खेले, 200 टेस्ट मैच खेले कहूंगा, और एवरेज 53 की मेंटेन रखना। साल यार सचिन तेंदुलकर एज ऑफ नाउ जो आंकड़े हैं, अनलेस एंड अनटिल को बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, करिश्मा ही हो जाए, आई थिंक सचिन वर्सेस विराट एज ऑफ टुडे टेस्ट मैचेस में कंपैरिजन नहीं है कंपैरिजन, बिकॉज सचिन के यार 16,000 के करीब रन है, ऑलमोस्ट 54 की एवरेज है, 51-100 है। अब देखो आप एक एक करके करो, अगर विराट यहां पे, एंड आपको यह समझना होगा कि विराट के पिछले 3-4 साल कैसे गए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि शायद 2019 के आसपास विराट का एवरेज 54 का चल रहा था मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूं तो। हाँ, तो 46 तक आ तो वो 46.85, चलो 47 भी माने, और वो हर सीरीज में नीचे आ रहा है। हाँ। मनोज ये अच्छा साइन नहीं है। 30-100 है उनके, जो 28 थे, मतलब 27। हाँ, 2019 का जो हम बात 3 उसके बाद आए। तो यार अगर आप पिछले 4 साल में आपके 3 ही 100 हो, सो 51 तक तो आप नहीं पहुंच सकते हो। मैंने कहा कि बहुत बड़ा करिश्मा हो, हाँ, तब बहुत बड़े करिश्मे में भी अगर आप ध्यान से देखें, 36 साल की उम्र को अगर आप पैमाना लें, 36 साल, अभी नवंबर में विराट टर्न्ड 36, तो 36 साल की उम्र तक मनोज सचिन तेंदुलकर ने 12,700 रन बनाए थे, और उनकी एवरेज थी 54.58, 42 शतक। और आपको यह भी पता चलता है कि 4200, और विराट का जो है वो एवरेज जो है तकरीबन 7 मतलब फर्क है नीचे, उसमें। 113 कम है। बट अब सचिन ने इसके बाद क्या किया, 36 के बाद, जो शायद अब विराट से चाहिए, जो कोई नहीं कर सकता बॉस। हाँ, जो अब विराट से चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा वो कहानी, किससे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर कितनी बार लगा खत्म, कैसे वो रेलेवेंट रहे, जिंदा रहे। इनफैक्ट ये उनका देखिए बॉस, 36 साल की उम्र के बाद, यानी कि अभी विराट 36 के हैं,
41 टेस्ट मैच खेले सचिन ने, 41 टेस्ट मैचेस, 3148 रन है मनोज जी, 50 का एवरेज 0.77 की एवरेज है, 900 है। 100 उनके जरूर कम हुए बाद में टेस्ट क्रिकेट में, मैं मानता हूं। इनफैक्ट उनका लास्ट जो 51st सेंचुरी थी वो तो जनवरी 2011 में आ गई थी, केप टाउन, 51st। उसके बाद उनका 100 वो खेले हैं, 2.5-3 साल खेले हैं, उनका टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं आया, बट उन्होंने एवरेज को डिप नहीं होने दिया। हाँ, मतलब उनकी 36 तक 54 पॉइंट कुछ है और खत्म किए 53 पॉइंट कुछ पे, मार्जिनल सा कम हुआ है। अब यहां पे क्या आप उम्मीद करते हो कि विराट कैन डू द सेम? अभी मतलब जो हालिया फॉर्म दिख रहा है, अभी सैंपल साइज ही कम है, लेकिन इसमें वही है कि बीजीटी आपकी आ जाती है, जहां पर 5 टेस्ट मैचेस में विराट के 190 रन 23.75 का एवरेज, एक शतक जो शुरुआती शतक से करी थी, तो वो करंट फॉर्म देखते हुए विराट का मुश्किल लग रहा है अभी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि विराट, मैं ये चाहता हूँ मतलब पर्सनली, जैसे आपने कहा कि सचिन वर्सेस विराट टेस्ट क्रिकेट में तो लग नहीं रहा कि कोई डिबेट है और वहाँ पर सचिन आगे निकल ही मतलब चुके हैं, अभी आप क्या कह सकते हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो मिरेकल आपने बात करी सचिन के नंबर्स मैच करने, मुझे एज ऑफ नाउ विराट का एवरेज 50 टच करना मिरेकल लग रहा है कि कुछ विराट को ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी जो शायद हम नहीं सोच रहे कि विराट वापस वैसे और करियर के इस पड़ाव पे आके 50 की एवरेज वापस रीगेन करने के लिए आपको, मुझे लगता है उनका जो असली इम्तिहान इस वक्त विराट का है। इसीलिए मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में कंपैरिजन मत कीजिए। उनके 30-100 हैं, रियलिस्टिकली 9200 रन है। सबसे पहला टारगेट विराट का होना चाहिए 10,000 रन, बिकॉज 10,000 रन ना एक ग्रेटनेस का पैमाना होता है। आपको 9,000 वाले याद नहीं रहते, 10,000 वाले स्टीव स्मिथ आज जैसे टच करे देख लीजिए, उनके 3500 भी हो गए। हाँ, 3500 उनकी एवरेज चल रही, शायद जो रूट के 36 हो गए। ठीक है, शतकों में विलियमसन भी आगे निकल हाँ गए। जी। और इनके एक तो 10,000 रन इज अ रियलिस्टिक टारगेट राइट नाउ। और अगर ये राहुल द्रविड़ से आगे इन टर्म्स ऑफ 100 चले जाए, 36 टेस्ट सेंचुरीज हैं, तो इफ नॉट 50 वो क्लोज टू 50 होंगे। मतलब 10,000 के बियॉन्ड ही जाना पड़ेगा भाई। अभी वो इंडिया के चौथे हाईएस्ट वो हैं, क्या कहते हैं इसको, रन स्कोरर, सचिन, द्रविड़, गावस्कर और विराट, और चौथे हाईएस्ट ये सेंचुरी मेकर हैं, सचिन, राहुल, गावस्कर एंड विराट। तो अगर ये उस सूची में, दोनों सूची में तीसरे हो जाएं, ही शुड बी हैप्पी। आई थिंक सचिन के आसपास तो नहीं, सचिन के। और एक और बात है, सचिन के आसपास पहले लगता था कोई भी नहीं पहुंचेगा, बड़ा आज कम से कम एक प्लेयर की बात तो हो रही है जो शायद सचिन के आसपास पहुंच जाए, शायद ना पहुंचे। वो कौन है? जो रूट भी इनके साथ के हैं। हाँ। जो रूट इनसे आई थिंक साल छोटे ही हैं, 2 साल, और वो 3600 पे पहुंच गए, विच मीन्स कि विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट डिप हुई है। वो आपको हकीकत सच 2019 में कंपैरिजन करते आप 60-40 होता, 60 लोग कहते सचिन, 40 कहते विराट, बट आज इट इज क्लियरली टेस्ट क्रिकेट में मनोज जी 70-30 या 75-25। सचिन बहुत आगे हैं। और सचिन ने जो यहां से किया 36 के बाद से, अब मैं आपको फर्क बताता हूं। फर्क यह है कि सचिन का सेंस ऑफ प्रिपरेशन और विराट का भी सेंस ऑफ प्रिपरेशन रहा होगा। अब विराट का सेंस ऑफ प्रिपरेशन जो है, बिकॉज विराट इतना खुलते नहीं हैं, मतलब प्लेयर्स के साथ ही बात करते होंगे, तो जो छन की बातें आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। सचिन का ये था, मैं कितनी बार आपको बताया, उनका वो उस दौर में थे मनोज, जब आपको ये सोचना पड़ता था कि इस बैट का मैं क्या करूं, वर्सेस आज जहां आपके पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। सचिन उस जनरेशन से हैं, मेरे उम्र के हुए, जब जिम नहीं हुआ करते थे ना। जिम तो ये 20-25 साल में आए होंगे, तो ग्राउंड में भागना, द्रविड़ भी भाग रिपेयर करना, हाँ जी, भाग के। उसके बाद फिर लास्ट उनके जो 10-12 साल रहे होंगे, 15 साल, ही वुड हैव रियलाइज कि यार ये यंग बच्चे जिम करते हैं, चलो मैं भी करता हूं जिम। नॉट की बॉडी बिल्डिंग, बट यू नो आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनर कब मिला इंडिया को? इंडिया का पहला ट्रेनर 2001 में था, एड्रियन लीरू। ब्लूमफॉन्टेन टेस्ट मैच में इंडिया को मिले थे, ये वहां के स्टेट के ट्रेनर थे। जॉन राइट ने सारा कंपैरिजन कराया, मैंने स्टोरी भी की थी। उन्होंने कहा अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर 100 में से
85-90 फिट है, मतलब नंबर्स के हिसाब से इंडिया वाले 50-60 पे हैं। तो ट्रेनर्स ही नहीं थे, डाइट का नहीं पता था, बट इंसान अपने आप को इतना करता रहा, बदलता रहा टाइम के साथ साथ। मनोज वो 40 की उम्र तक खेले, एंड ही हैड कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब दिस वुड हैव बीन अ रीजन, बट वो यंगस्टर्स के साथ रहते थे। फॉर एग्जांपल बज्जू के साथ, युवराज के साथ, नेहरा के साथ, जहीर के साथ, अजीत के साथ। और यंगस्टर कभी कभी ना आपको पुश करता है, यू फील यंग, यू ड्रेस यंग, यू फील यंग। और सचिन कब क्रिकेट खेलने आए यार, और सचिन जब क्रिकेट छोड़ के गए हैं तो कितनी जनरेशन्स खेल गई। तो सचिन रात को 24 साल जो क्रिकेट खेले, 2:30 बजे उठ के नींद से 1 गिलास पानी पीना है। साइंस है कि रात को अगर मैं सुबह 9:30 टेस्ट मैच है 10 बजे सोया हूं, बॉडी जो हाइड्रेशन रहती है वो तो 6-7 घंटे रहती है, और अगर मैं 10 बजे रात को सो गया और सुबह 7 बजे उठूंगा तो यार ये तो 9 घंटे हो गए। रात को एक आदत लगी है 1 गिलास पानी, बॉडी। विराट ऑल्सो डज दैट। विराट ने भी 2012-13 में अपनी डाइट ऐसी बदल दी। आज फिटनेस में तो विराट को देख के आप बायोलॉजिकल एज तो 23 की लगती हो। फिर सचिन की तैयारी का तरीका, कि सचिन को कितनी बार तो मैंने देखा यार कि मैदान में तैयारी अलग ही तरह की करते हुए। वहाँ पे कोलंबो में ही एक मैच था जहाँ पे इंडिया हार के आया। ये मैच से एक दिन पहले 1.5-2 घंटे धूप में ऐसे ही घूमी जा रहे थे, सारी टीम चली गई। मैंने कहा पाजी क्या कर रहे हो, जोन में सब ड्रेस्ड अप है। कहते नहीं, मैं अपनी बॉडी को उस गर्मी तक लेके जा रहा हूँ। एक्सट्रीम गर्मी क्या हो सकती है? कहते ये जो 12:30 से 2 का टाइम होता है दोपहर को, टॉप सन होता है, सबसे गर्म होता है। और भाई साहब ने 200 बना दिए। मतलब मैं क्या आपको किससे कहानियां बताऊं। सचिन तेंदुलकर का जब पहली बार बैक का इशू आया, वो चेन्नई टेस्ट मैच 99, आपको याद होगा, जिसमें इन्होंने 100 भी बनाया था। उसके बाद की इनकी आप क्रिकेट उठा के देखें, ये ना पुल मारते थे और एक ये सामने मारते थे। इन्होंने उन दोनों शॉटों पे कट डाउन किया बाद के सालों में। जो आप डेजर्ट स्टॉर्म में देखेंगे सारी शॉटें ये थी, बट 99 के बाद इन्होंने बिकॉज ऑफ हिज बैक, सचिन की आधी चोट तो पता ही नहीं चली लोगों को। उनकी पैर की चिची उंगली में कभी बस टेनिस एल्बो पता चली। हाँ, टेनिस एल्बो भी बड़ा मजेदार था। वो इंडिया की टीम गई हुई थी हॉलैंड, और वहां से हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंग्लैंड जाना था 2004। तो मुझे याद है तब ना नवरात्रे चल रहे थे, और मैं वेजिटेरियन, तो वहाँ पे एम्स्टरडैम में हमें कुछ मिलता नहीं था, ऐसे 2004 की बात है। सो मैं एयरपोर्ट जो था वहाँ चले जाता था, मैं और मेरे कैमरा पर्सन थे जो, वहाँ जाके वो जैसे फ्रेंच फ्राइज खा लिए इस तरह का। तो मुझे फ़ोन आया, अरुण लाल वो हमारे एक्सपर्ट थे, मैं उनके साथ शो करता था। वो पाजी अपने होटल में थे, कहते यार सचिन कल नहीं खेल रहा, कल पहला मैच है। मैं कहा सचिन नहीं है, क्यों, क्या हो गया पाजी? तो उसको टेनिस एल्बो हो गई है यार, तो वो पहला मैच नहीं खेल रहा कल। मैंने खबर ब्रेक कर दी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार ये टेनिस एल्बो क्या होती होगी, पता ही नहीं है टेनिस एल्बो। फिर मैंने हिसाब लगाया कि अच्छा टेनिस में आप ऐसे खड़े होते हो तो मे बी इस पोर्शन का कोई चोट का ऐसा होता होगा। टेनिस एल्बो, पहला मैच नहीं खेले, टूर्नामेंट नहीं खेले, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, करते करते 3 महीने बाद फिर बाद में उन्होंने 2005 में सर्जरी कराई। असर दिखा आपको? सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस थी मनोज की ये जो भी वो एल्बो गार्ड वाली, हाँ, कि मुझे एक होटल के वेटर ने कहा कि आपका एल्बो गार्ड बड़ा है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उन्होंने उसको रीडिज़ाइन किया। सचिन तेंदुलकर वॉज विलिंग टू लिसन टू एवरीबडी। वो अपने से पुरानी जनरेशन के पास भी जाते थे ना, और ज़माना डिफरेंट था, वो सिंपल ज़माना था। गावस्कर के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए, वक्त भी होता था। तो सचिन तेंदुलकर, एक बार हम चर्चा कर रहे थे अभी आई थिंक कुछ साल पहले वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वो हमारे साथ आज तक के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया, अब देखो सिडनी वाली इनिंग तो सबको याद है, हाँ, सिडनी वाली इनिंग सबको याद है कि कवर ड्राइव नहीं मारा। सब विराट से वही कह रहे थे कि भाई सिडनी वाला खेलो। कहता है अच्छा, अब वो कैसे बताते हैं, कहते हैं एक मैच था, टेस्ट मैच था, सो मुझे ना अंदर वाली बॉल पे दिक्कत आ रही थी, बाहर वाली नहीं, अब अंदर वाली बॉल पे दिक्कत आ रही है। तो कहते हैं मैंने ना प्लान किया और मैंने अपना गार्ड रीएडजस्ट किया, मैंने सारी इनिंग जो है आउटसाइड द लाइन खेली। मतलब अब
मैंने पहले आंख बंद करके सोचा ये इनसाइड द लाइन और आउटसाइड द लाइन में मतलब क्या हुआ भाई? है बॉल तो बॉल ही है, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप इंटरनेशनल बॉलर्स। हाँ, आउटसाइड द लाइन का मतलब है कि मुझे जो है बैट के इस तरफ खेलना है ज्यादा, एज इन नॉट बैट के इस तरफ खेलना है बल्कि इधर खेलना है ज्यादा, मुझे इधर खेलना ही नहीं है। 100 बना दिया। एक दिन उन्होंने ये तय किया सिडनी में कि मैं इनसाइड द लाइन ही खेलूंगा, नहीं मानने 240 बना दिए। सो उनकी आई थिंक उनको ऊपर वाले ने आराम से बना के भेजा हुआ था, उनको एक्चुअली आराम से तसल्ली से बना के भेजा था। टेस्ट क्रिकेट में जिन अटैक्स को खेले हैं, रिवर्स स्विंग अपने शबाब में थी। सचिन के आंकड़े निकालें आप, सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं, सचिन ने इंग्लैंड में रन बनाए हैं, सचिन ने न्यूजीलैंड में रन बनाए हैं, सचिन ने साउथ अफ्रीका में भी रन बनाए हैं, सचिन ने आप उठा के देख लीजिए वेस्ट इंडीज में भी रन बनाए हैं उस जमाने में। एक दौरा उनका जरूर 2002 का खराब गया, और सचिन ने श्रीलंका में भी रन बनाए हैं। मनोज, सचिन का है इन ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने बोला 53.20 का एवरेज, इन इंग्लैंड है उनका 54.31 का एवरेज। फिर देन इन न्यूजीलैंड अगर आप देखेंगे तो वहाँ है 49.52। फिर आपका इन पाकिस्तान उनका थोड़ा कम और जाता है 40.25, इन साउथ अफ्रीका 46.44, इन श्रीलंका 67.94, श्रीलंका तो यार इन वेस्ट इंडीज 47.69। वेस्ट इंडीज 2002 का इनका दौरा बड़ा खराब था, और 2006 में वो गए नहीं, 2012 में भी नहीं गए। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के तो टेस्ट मैच ही कितने, ये 10 के टेस्ट मैच ही खेले होंगे शायद। हाँ, वेस्ट इंडीज में 10 टेस्ट मैचेस हैं, श्रीलंका में 12, साउथ अफ्रीका 15, पाकिस्तान 10, न्यूजीलैंड 11 हैं, इंग्लैंड में 17 और ऑस्ट्रेलिया में 20। जहाँ पर मतलब कि अगर आप देखोगे तो सब में एवरेज मतलब बेसिक 40 जहाँ पर जा रहे वो है पाकिस्तान, जहाँ उनको दोहरा शतक नहीं करने दिया गया। 194 नॉट नहीं, उसमें क्योंकि 89 के 4 टेस्ट मैचेस है ना। हाँ, उस टाइम बच्चे गए थे, 250 थे, बल्कि 2004 में इन्होंने रन बनाए, 2006 में इनका 100 नहीं था। इनका पाकिस्तान में एक ही 100 है क्या? पाकिस्तान में है सेंचुरी 2 होंगी आई थिंक, एक शतक 2 अर्धशतक, मतलब वही 194। तो वो 194 है। 194 होम अवे में है इनका, होम में 52.67, 94 टेस्ट मैचेस, अवे में 106 टेस्ट मैचेस, 54.74, 22 और 29। यार स्पिन जैसे सचिन ने खेला है, मतलब सचिन की बैटिंग में कुछ नुक्स नहीं निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ मतलब सचिन के साथ, क्योंकि उनके साथ वाले प्लेयर्स भी देखे, उनके बाद वाले प्लेयर्स भी देखे, मतलब टेक्निकली आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट आउट करके कुछ बता सकते हो। शायद ऐसा लगता है कि वो तो टेक्स्ट बुक है कि बैटिंग करनी कैसे है। सचिन की बैटिंग में वो चीज़ है। सचिन देखिए 100 वनडे में 49, टेस्ट मैचों में 51, 100। मुझे लगता था कि सचिन तेंदुलकर कभी भी किसी भी जगह मैच ही नहीं हो सकते, बट विराट ने कम से कम आके उनको वनडे में मैच किया, थोड़ा बेहतर किया। और टेस्ट क्रिकेट ना मनोज दूर दूर तक कोई नहीं। मैं वही तो मैं जैसे अभी एज मच एज वी वुड वांट। हाँ, लेकिन देखो 5 साल से विराट के उतने रन्स नहीं है, बट 5 साल पहले विराट शायद उस सफर पे चल रहे थे जहां पे हमें लग रहा था कि मुमकिन है। टेस्ट में भी यहां से अगर वो एक्चुअली 40-41 साल की उम्र तक जितना सचिन खेल गए, और यहां से वो ड्रामेटिक चेंज उन्होंने कर दिया, 55 के एवरेज से रन बनाने शुरू कर दिए, 15-100 बना दिए, तो भाई उतना भी मैं कहूंगा सैल्यूट। हाँ, उतना भी सैल्यूट होगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अभी, क्योंकि मतलब मेरी पता नहीं, या तो अब के स्टैंडर्ड्स थोड़े गेम के अलग हो चुके हैं टेस्ट में, ऐसे बचपन से, क्योंकि हमारा वो ट्रम्प कार्ड वाला दौर रहता था तो हम खेलते थे, तो मतलब 50 एवरेज, जैसे ऑस्ट्रेलिया के काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो मतलब हम गिनते भी नहीं, उनको मानते नहीं हम, सच चाहिए कि 50 एवरेज 50 एक वो है, एक कुछ मतलब बात है कि 50 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में थी। और देखिए इसमें फर्क क्या है, एक बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर इंडियन क्रिकेट के, बहुत बड़े प्लेयर, और वो इनके बहुत बड़े फैन है बाय द वे, विराट के बहुत बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने आज से 4 साल पहले की बात है, जब कोविड के तुरंत बाद क्रिकेट शुरू होने वाली थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि आप कैसे देखते, तो उन्होंने बोला था कि देखो विराट का ना एक स्टेज आएगी शायद कि वो हल्की सी आई जाएगी, जो राहुल मजाक उड़ाते हैं ना, हल्की सी आई जाएगी, और उन्होंने कहा था ये जो 2 शॉटें बॉटम एंड से खेलते हैं, एक ये और एक कवर ड्राइव, ये इनको छोड़नी होंगी, बिकॉज अभी आंख इतनी अच्छी है
पिक कर लेते कि आपको 10 की 10 लगती हैं, बाद में क्या होगा 10 में से 8 पैडों पे लगेंगी। सो आप देखिए विराट ने वो फिर शॉट निकाल दी, ये सियानफ है। वो शॉटें दोनों बॉटम हैंड से इधर और उधर वाली निकाल दी। सो मैंने कहा बट कहते हैं इनको दिक्कत आएगी। मैंने कहा क्यों दिक्कत आएगी बाजी, सचिन तो 41 तक खेलते रहे। उन्होंने कहा नहीं देखो विराट हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर है। मैंने कहा विराट हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर है? मैं कहा वो तो टेक्निकली बड़े सॉलिड भी हैं। उन्होंने कहा हाँ बट सचिन का कंपैरिजन नहीं। मैं उस दिन, और आप इमेजिन कीजिए मनोज, ये 4-5 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन, आप सोच भी नहीं सकते थे। मैंने कहा उस ऐसे कैसे हो सकता है कि सचिन से कंपैरिजन नहीं। और विराट उस टाइम पे फॉरवर्ड बैकफुट सब कुछ ही वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ही सेड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे एक और प्लेयर का कहा था, स्टीव स्मिथ का। हालांकि स्टीव स्मिथ ने फिर भी अपने आप को थोड़ा बदल के बहुत गिराव नहीं हुआ। और उन्होंने एक प्लेयर का कहा था कि ये चलता जाएगा, वो आज भी चल रहा है, वो है केन विलियमसन। और एक सिक्का जो उस वक्त नहीं चल रहा था वो थे जो रूट। उन्होंने 4 साल पहले कहा था जो रूट इन सबसे आगे जाएगा। आज जो रूट की बात हो रही है कि T20 में भी ले आओ, वो बॉडी के करीब खेलते हैं। हाँ लेट बड़ा अच्छे से। केन विलियमसन उनकी ये है कि वो थर्ड मैन वाला डैब बहुत उनका चलता भी वहां पर। सो आप देखिए विराट को दिक्कत तो आ रही है मनोज, फिटनेस उनका दिक्कत नहीं। जैसे रोहित शर्मा आज देख लीजिए, रोहित शर्मा की फिटनेस इशू है। हाँ। वो भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लेयर है। बट रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में नो डाउट विराट के साथ उनका टू एन एक्सटेंट कॉम्पिटिशन था। टेस्ट क्रिकेट में तो दूर दूर तक नहीं। बट रोहित ने लास्ट जो टेस्ट क्रिकेट खेली अच्छी खेली, उन्होंने मैच भी जिताए, उन्होंने रन भी बनाए, बट शायद इतना ही था। हाँ। विराट की फिटनेस नहीं है, इशू नहीं है। लोग विराट की फिटनेस मैं बता रहा हूं, बायोलॉजिकल एज तो उनकी भी 24 ही होगी। रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया है, सब कुछ दिक्कत आएगी मोटिवेशन की। बिकॉज जो मैं टीवी देखता हूं, आई कुड बी रॉन्ग, हम लोग जो टीवी देखते हैं या जो पढ़ते हैं, इस एज में आके ना आपको जितनी क्रिकेट मिले सारी खेलनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। जब आप पिक एंड चूज करना शुरू करते हो ऑब्वियसली आप मोटिवेशन गिरती है थोड़ी सी, फिर उसको आप अपने आप बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी कोशिश करते हैं, एंड देन यू रीफ्यूल योरसेल्फ। सचिन का एंड याद कीजिए, सचिन वनडे छोड़ते थे। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट तो एक ही सीरीज छोड़ी थी, वेस्ट इंडीज वाली 2011 वाली। वो हर, और उस टाइम पे क्रिकेट बहुत, वनडे भी बहुत थे, वो खेलते रहे और 11 तक तो वनडे खेले ही हैं वो। इनफैक्ट 12 तक सारे वनडे खेले हैं वो, तो विच मीन्स ही वाज 39। तब तक वो वनडे भी नहीं छोड़ते थे इतना। और विराट के लिए दिक्कत आएगी मोटिवेशन, उनको मेंटल वो सवाल तो है ही है और टेक्निकल भी है। देखिए इट इज नॉट इंसिडेंटल कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वो एक तरह आउट हो रहे हैं। इंग्लैंड का दौरा लोग कह रहे हैं हो सकता है, बट वहां पे ड्यूक्स का बॉल है। और 2-3 चीजें इस इंग्लैंड दौरे की, आई होप विराट प्रूव्स एवरीबडी रॉन्ग और वो फिर 400 बनाए जो उन्होंने 2018 में बनाए थे। इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल है जो सारा दिन नाचता है, वर्सेस कुकापुरा ऑस्ट्रेलिया का जो 20-22 ओवर 25 ओवर स्विंग होता है, निकाल लिया तो काम हो गया। दूसरी बात, इंग्लैंड ने इस बार, इंग्लैंड आप जो जा रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ द समर नहीं जा रहे हो, जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं खेल रहे हो कि जहां पे थोड़ी गर्मी आ जाती है, पिचेस जो है वो थोड़ा सा ड्राई होनी शुरू होती हैं और इंडिया के जो बैट्समैन है वो यूज्ड टू हो जाते हैं। 20 जून को पहला टेस्ट मैच है आपका, आप जून में शुरू करके 2 या 3 अगस्त को खत्म हो रहे हो। पहला भी लीड्स से मेरे ख्याल से पहला मैच खेल रहे हैं ये लीड्स में, हेडिंगले। इंग्लैंड ने भी वो ऑस्ट्रेलिया वाली बात की ना, हेडिंगले से शुरू कर रहे हैं, सीमिंग ट्रैक। 20 जून इन लंदन, 20 जून ठंड होती है, हेडिंगले में तो 20 जून पता क्या होगा, कड़ाके होंगे, कड़ाके। नॉर्थ है ना वो, मतलब लंदन साउथ आते आते थोड़ा सा मौसम बदल जाता है और 20 जून वेट भी हो सकता है, बरसात भी हो सकती है। फिर आपको वो क्या करते हैं, अगला टेस्ट मैच खिलाते हैं बर्मिंघम में, जो फिर ठंडा होगा और बर्मिंघम में भी बॉल हिलता ही रहता है, तैरता रहता है। सो इतना आसान नहीं होने वाला। हाँ, इंग्लैंड के पास अब फास्ट बॉलर्स कैसे होंगे, उनकी मूवमेंट क्या है, वो आई डोंट नो, बट इंग्लैंड दौरा उतना ही चैलेंजिंग होगा, ज्यादा चैलेंजिंग होगा एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये, इट इज नॉट अ गिवन। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विराट टेस्ट क्रिकेट में और कितना खेलेंगे, ये तो एक तो इंग्लैंड दौरे पे टिका हुआ है। बिल्कुल। रोहित तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको दिखने चाहिए।
रोहित शुड ऑल्सो ग्रेसफुली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डिसाइड करके अनाउंस करके कि भाई वनडे में भले वो चांस लेना चाहते हो, ठीक है, अलग बात है, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा। टेस्ट क्रिकेट तो ग्रेसफुली कह देना चाहिए। विराट इंग्लैंड जाएंगे। हाँ, अब उस टाइम पे जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी तो ये भी लग रहा था यार इंग्लैंड में अगर रन नहीं बनेंगे तो फिर ये क्रिकेट छोड़ देंगे। अब क्या होता है फिर उसके बाद ना आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, हो सकता है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आए उसमें रन्स आ जाएं, देन ही गोज टू इंग्लैंड। बट मनोज ये तो फैक्ट है कि इंग्लैंड का दौरा लिटमस टेस्ट है उनके लिए। बिल्कुल। अगर सपोज कीजिए इन 10 टेस्ट मैचों में विराट ने 450 रन बना दिए, मैं 600-700 नहीं, 10 इनिंग्स मतलब 10 इनिंग में 450 प्लस रन बना दिए, विराट विल प्ले। अगर विराट के रन्स इन 10 टेस्ट मैचों में 5 टेस्ट मैचों में 10 इनिंग में 250 पौने 300 हुए, देन ही विल हैव टू रिकंसिडर। क्योंकि बहुत दुख होता है। हाँ, वो चीज आपको देख के दुख होता है यार, तो उनको तो क्या होता हो। वो ठीक है यार, इंसान आता है अगले दिन ग्राउंड में हंसता है, खेलता है। मनोज, फेलियर ना आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। और मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी जो इस दौरे में, रन बनना ना बनना बात की बात है, मुझे जो सबसे बुरा लगा, और हमने स्पोर्ट्स तक पे कितनी बार बोला भी, जो ऑस्ट्रेलिया में क्राउड ने उनको बू किया। नहीं, विराट कोहली डिजर्व नहीं करते बू होना। और शायद मतलब जैसे जो अभी कंपैरिजन सचिन वर्सेस विराट हो रहा है, तो सचिन के लिए तो मल्टीपल टूर्स पर ऐसा हो गया था ना कि ऑस्ट्रेलिया को लगा कि आखिरी बार हम सचिन को देख रहे हैं, तो खड़े होकर उनके हर डिस्मिसल पर तालियां बजाते थे कि भाई 2007-8 में मैं गया मनोज, वनडे मैचेस क्या, टेस्ट मैचेस क्या, हर मैदान पे वो बैटिंग करने जा रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन कि मे बी इनका लास्ट है। वो 12 में भी गए, 12 में, बट विराट के लिए वो चीज मतलब वो बात ही नहीं हुई। आई थिंक दौरा विराट के लिए जब शुरू हुआ था, विराट के अच्छा शुरू हो गया, पहली इनिंग्स उनकी खराब हुई, बट दूसरे में 100 आ गया। और वो फिर आई थिंक, मुझे लगता है यार, आई कुड बी रॉन्ग यार, मेलबर्न में जो एयरपोर्ट का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो इंडियन टीम ने वो हिंदी मीडिया वाला हुआ, और सैम कॉन्स्टस के साथ जो वो हुआ ना कंधा, आई थिंक वो फिर थोड़ा ट्रेविस हेड वाला मैटर भी हो गया था। हाँ, बीच में, और वो विराट पे ही प्रेशर आया। हाँ। अब सचिन का क्या था, सचिन फंसे ही नहीं ऐसी चीजों में। सचिन का तो यार मनोज, वो जो पीरियड था, मुझे याद है इनके 81 सेंचुरीज है ना सचिन की, आई थिंक 81-82 हुई थी 2009 में, जब हम न्यूजीलैंड गए हुए थे। देखो वो एज वही है, 2009 में वो 36 साल से 2 महीने पहले की बात है, फरवरी की बात है या मार्च की बात है, मार्च शुरू हुआ था, इनका जन्मदिन अप्रैल होता है ना। तो इन्होंने क्राइस्ट चर्च में वो 160 बनाए थे, जब इनके पेट में दर्द होनी शुरू हो गई थी और ये इनिंग छोड़ दी थी, आउट हो गए थे, कुछ हो गया था। सो मुझे याद है कि और ग्राउंड छोटा भी था, रग्बी ग्राउंड था वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने सचिन को पूछा कि क्या आप आज आपको 200 दिख रहा था? तब तक किसी ने 200 बनाया नहीं था वनडे में। और दूसरा ये कि क्या 100 इंटरनेशनल 100 पॉसिबिलिटी है? सचिन तेंदुलकर का आप निकाल लीजिए, हंसना शुरू हो गए। 100 नो आई हैवंट थॉट अबाउट इट। उस वक्त 100 किसी ने सोचे ही नहीं थे। 200 पे जरूर उन्होंने बोला था कि हाँ इट क्रॉस माई माइंड, बट ये उन्होंने आके अगले साल 200 भी बना दिए और 100 करके गए। यानी कि 36 साल के बाद उन्होंने 17, 18 या 1900 इंक्लूडिंग टेस्ट मैचेस। तो अगर विराट ने बना दिए तो 100 विराट के भी हो जाएंगे। देखो विराट के 100 हो सकते हैं। जो आपको मतलब वाइट बॉल में आज देखते हुए लग रहा है कि वाइट में जो हमने 4 बातें बोली, कप्तानी में विराट सचिन से आगे, नो डाउट अबाउट दैट। वनडे क्रिकेट आगे मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि सचिन ने जो अचीव किया इम्पॉसिबल, उसके एक कदम आगे विराट चले गए। 100 अगर ये बना देंगे विराट तो भाई कमाल है। बट टेस्ट क्रिकेट में सचिन का मुकाबला नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने जो 24 साल में किया उसका मुकाबला नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर इंडिया में बैठ के हम वही, ये तो चलता ही रहेगा, ट्रोल तो चलते रहेंगे। मतलब कुछ लोगों को तो लगता है कि परसों ही क्रिकेट खेलनी शुरू हुई है। एक वक्त आएगा आज से 10 साल बाद लोग विराट को भी कहेंगे क्या था यार ये प्लेयर, देखो ना। ये क्रिकेट की ब्यूटी भी है और अगलीनेस भी है। जैसे आज काफी लोग कह देते हैं भाई कि रोहित विराट का क्या करना, ट्रेविस हेड चाहिए।
हाँ। रोहित विराट ने क्या ही कर लिया है, बताओ। हमें ट्रेविस हेड चाहिए प्लेयर, वो अलग अलग चीजें चलती इसीलिए रहती है। थोड़ा सा ना मुझे इंडियन क्रिकेट को देख के महसूस होता है मनोज की जब हम हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स जो हैं वो अपने आप को घसीट घसीट के वो करते हैं। बिकॉज आपका कहते हैं ना कि किसी भी चीज का, एक रिलेशनशिप का या किसी का भी, दो चीजें याद रहती हैं, द पीक ऑफ दैट रिलेशनशिप और दैट करियर एंड द एंड। जो आपने पीक अटेन की वो लोगों को याद रहेगी, और दूसरी चीज याद रहेगी आपका एंड क्या है। राहुल द्रविड़ का एंड लोगों को याद है ना? मुझे तो और याद है, मतलब मैं जैसे, क्योंकि सचिन वर्सेस द्रविड़ में उस टाइम सब लोग, ऑब्वियसली सचिन प्लेयर बेटर था, बट मुझे राहुल विराट का चैलेंज उम्र नहीं है अभी। हाँ, हालांकि उम्र हर किसी का चैलेंज होता है, उनकी फिटनेस बड़ी अमेजिंग है, बट माइंडसेट मुझे लगता है मोटिवेशन कि अगर इस तरह फेलियर आते रहे तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे। प्लस इफ यू बिकम अ फैमिली मैन, विच इज वेरी गुड थिंग टू डू, आपको ना थोड़ा 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 क्रिकेट आपकी लाइफ एंड डेथ भी रह जाती है। अब मुझे नहीं पता सचिन तेंदुलकर किस मिट्टी के बने थे यार, वो लास्ट दिन तक उनको क्रिकेट के अलावा कुछ लेना ही देना ही नहीं था। जहां बैटिंग भी नहीं आनी वहां पर भी प्रैक्टिस चल रही थी आखिरी वो तो यार आंखों देखी बात है। मैंने मेरे इंटरव्यू में मैंने पूछा उनको, मैं कहा ये लास्ट दिन आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो इतनी गर्मी में, क्या जरूरत है, बैटिंग ही नहीं आनी, अगर आ गई तो आप सचिन हो। उन्होंने कहा 24 साल मैंने हर रोज कुछ ना कुछ सीखा है। रोज मैं आपको, ये विराट कोहली, गावस्कर, सचिन ऐसे नहीं बन जाते भाई साहब, कुछ तो अलग होता है। सुनील गावस्कर के साथ भी मैंने अब इतने साल से उनके साथ, सनी भाई के साथ कर रहे हैं टीवी पे शोज। एट दिस एज जैसे वो अपने आप को पुश करते हैं, जनरेशंस जो मर्जी कहें, सचिन के साथ भी किया और सचिन को इतना कवर किया। मैं देखता हूं जैसे सचिन के साथ शो कर रहे हो टीवी पे, मैंने किया है वर्ल्ड कप में। अब जैसे मैंने फोन यहां पे रखा है, आपने भी रखा हुआ है, क्योंकि फोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, हम स्पोर्ट्स तक में ऐसे लगे रहते हैं। वो सचिन तेंदुलकर है यार, वो फोन ऐसे रख देते हैं, फोन की तरफ नहीं देखते। आपका शो कर रहे हैं आपसे, बस उनको एक दिक्कत होती है, जैसे ये मेरा कैमरा है कि इधर से को मूव ना करे, बस। वो कुकिंग कर रहे हैं तो उनको फिर वो शेफ ही हैं, वो और कुछ है ही नहीं। वो टीटी खेल रहे हैं अगर, तो वो टीटी प्लेयर ही हैं। ही इज ब्लेस्ड, बट आज भी सचिन तेंदुलकर ने इज्जत बड़ी बनाई है, बहुत कमाई है यार, प्यार भी बनाया, कमाया, और इज्जत भी कमाई और बनाई। तो जैसे आपने कहा कि पीक और फिनिश याद रहती है, तो आई होप इस वाले शो की आपको पीक और फिनिश दोनों ही बेहतर लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप जरूर बताएं, और आपकी क्या ओपिनियन है इसमें। जैसे हमने कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करे, कैप्टनसी में तो आई थिंक क्लियर कट है, और कम्युनिटी में पोल भी डला हुआ है, आप उसमें भी वोट डाल उसमें भी आप वोट डाल सकते हैं। तो उसमें क्लियर कट आपको पता है विराट उसमें बहुत आगे, मतलब न सिर्फ इस कंपैरिजन बल्कि इंडिया के बेस्ट कैप्टन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं वहां पर वो हैं। फिर बैटिंग फेज वाइज हो सकता है उसमें लोगों की राय अलग। विराट अभी वनडे में फिनिश नहीं हुए। हाँ, हम आज वनडे में जब और, बात कर और रहे हैं, बेहतर हो सकते हैं। हम जनवरी 2025 में बैठ के बात कर रहे हैं कि सचिन ने इम्पॉसिबल किया वनडे में और विराट ने उसको भी बेहतर किया है। अभी विराट वनडे में फिनिश नहीं हुए। वनडे में उनके वनडे में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, 8-10-100 कम से कम और आ जाए। हाँ, आ सकते हैं अगर वो खेलते रहे। अगेन चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड द्वारा ये दो, उनके अंदर का जो क्रिकेटर है वो कब तक, वो ये इस दो दौरों पे बहुत डिपेंड करेगा। टेस्ट क्रिकेट अगर यहां से वो अमेजिंग कमबैक करना शुरू कर दें तो भी मैं मानूंगा कि सचिन का कोई मुकाबला नहीं। तो वही है। और टेस्ट की हम जब बात करें तो जब आप शो देखोगे उसके बाद जो एक्शन में आपको दिखेंगे रेड बॉल से, वो वहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इंग्लैंड में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये सब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये शो कैसा लगा आपको, वो भी आप फीडबैक दें। लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए, क्योंकि आई थिंक ये डिबेट ऐसी है जिसमें आपने भी कभी ना कभी हिस्सा लिया होगा। तो अपने दोस्तों से भी पूछिए, शेयर करिए, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में वो भी दें। प्लस आप अगला शो किस पर चाहते हैं विक्रांत अनफिल्टर्ड में, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे वो शो जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।